आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों नरेशन के लेक्चर नंबर 4 में। इसमें हम लोग सीखेंगे कि नरेशन में जो इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस में के रूल्स क्या है, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। तो आओ अब हम लोग सीखते हैं रूल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस नरेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या क्या डिनोट्स करता है, क्या क्या एक्सप्रेस करता है या क्या क्या शो करता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है। इंपरेटिव सेंटेंस, हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस है, एन इंपरेटिव सेंटेंस, एन इंपरेटिव सेंटेंस showing order oblique command, order oblique command। तो क्या बताता है, एन इंपरेटिव सेंटेंस शोविंग ऑर्डर ऑब्लिक कमांड। ऑर्डर ऑब्लिक कमांड नहीं बताएगा तो बताएगा रिक्वेस्ट या इनविटेशन, रिक्वेस्ट या इनविटेशन। अगर ये भी नहीं बताएगा तो फिर एडवाइस, एडवाइस ऑब्लिक सजेशन को व्यक्त करेगा। तो डिफिनीशन हमारी कहती है कि एन इंपरेटिव सेंटेंस शोविंग ऑर्डर ऑब्लिक कमांड, रिक्वेस्ट ऑब्लिक इनविटेशन, एडवाइस ऑब्लिक सजेशन। ऑर्डर ऑब्लिक कमांड का मतलब आदेशात्मक वाक्य, यानी ऑर्डर ऑब्लिक कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश देने वाले वाक्य। रिक्वेस्ट ऑब्लिक इनविटेशन, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, इनविटेशन मतलब निमंत्रण। यानी इंपरेटिव सेंटेंस इनविटेशन को भी बताता है, निमंत्रण को भी व्यक्त करता है। एडवाइस ऑब्लिक सजेशन यानी सलाह और सुझाव को भी व्यक्त करता है। एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह। सुझाव क्या होता है, जो हल्की फुल्की सलाह होता है बेटा उसी को सुझाव बोलते हैं। तो डिफिनीशन हमारा ये कहता है कि एन इंपरेटिव सेंटेंस शोविंग ऑर्डर ऑब्लिक कमांड, रिक्वेस्ट ऑब्लिक इनविटेशन, एडवाइस ऑब्लिक सजेशन। अब हम बात करते हैं कि इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस है ये डिनोट्स करता है आपका पूरे 6 स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट आपका है पॉजिटिव कमांड, पॉजिटिव कमांड ऑब्लिक ऑर्डर। दूसरा आपका है सेकंड जो है निगेटिव, निगेटिव कमांड ऑब्लिक ऑर्डर। थर्ड आपका है पॉजिटिव रिक्वेस्ट, पॉजिटिव रिक्वेस्ट। ऑब्लिक इनविटेशन। आपका जो फोर्थ है वो है निगेटिव रिक्वेस्ट। बेटा यहाँ पे निगेटिव इनविटेशन नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आप किसी को निमंत्रण दो तो नकारात्मक निमंत्रण दो। नकारात्मक निमंत्रण कैसे दो, नकारात्मक बोलना गलत है बेटा। यहाँ निगेटिव का मतलब है निषेधात्मक,
निगेटिव का मतलब क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव का मतलब नकारात्मक नहीं होता, निषेधात्मक होता है। निषेधात्मक इसलिए बोला जाता है ऐसा आदेश जो दिया नहीं जाना चाहिए था फिर भी देना पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं निषेधात्मक। इसी तरह ऐसा रिक्वेस्ट जो नहीं करना चाहिए था फिर भी करना पड़ रहा है तो निषेधात्मक कहलाएगा, नकारात्मक नहीं। आपका पांचवा है पॉजिटिव एडवाइस ऑब्लिक सजेशन। और छठवा आपका निगेटिव एडवाइस ऑब्लिक सजेशन। तो हम इन्हीं छह टॉपिक का डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन देखेंगे एक एक करके। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कौन सा? पॉजिटिव कमांड ऑब्लिक ऑर्डर। तो पहला हेडिंग क्या है आप सबका? पॉजिटिव कमांड ऑब्लिक ऑर्डर। इसका मतलब होता है आदेश। पॉजिटिव कमांड से क्या दिया जाएगा? आदेश दिया जाएगा। अब आदेश जो होगा तो पॉजिटिव कमांड का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका बनावट क्या होता है? हमारा जो स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव कमांड का वो होता है बेयर इन्फिनिटिव। क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो बेयर इन्फिनिटिव है तो बेयर इन्फिनिटिव का जो रिकॉग्नाइजन होता है, पहचान होती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बेयर इन्फिनिटिव बोला जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव ही हो, लेकिन प्रत्येक बेयर इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर होगी। इस लाइन को नोट करना। प्रत्येक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव नहीं होती, लेकिन प्रत्येक बेयर इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे आपको बोला गया गो देयर, वहां जाओ, क्या बात कर रहा है? आदेश का बोध हो रहा है। मैं बोला आपको कम हियर, यहां आओ, बोला सिग्नेचर हियर, यहां हस्ताक्षर करो। तो इन वाक्यों से क्या मिल रहा है? आदेश का बोध हो रहा है। ये सेंटेंस कमांड को शो कर रहे हैं। तो इसमें गो देयर, कम हियर, तो कम कम क्या है? कम है आपका बेयर इन्फिनिटिव। कम जो वर्ब है क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। गो क्या है? गो भी आपका बेयर इन्फिनिटिव है। अब बेयर इन्फिनिटिव की पहचान क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है? बेयर इन्फिनिटिव। अब इसका देखते हैं डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो स्ट्रक्चर नंबर वन, स्ट्रक्चर नंबर वन, ये क्या डिनोट्स करेगा? ये डिनोट्स करेगा ऑर्डर ऑब्लिक कमांड। डायरेक्ट नरेशन
सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब टू से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, कामा लगाओ, डबल इन्वर्टेड कामा, इसके अंतर आएगा बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। इनडायरेक्ट नरेशन में हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टिंग वर्ब टू से किसमें बदलेगा, टू से बदल जाएगा टू ऑर्डर, नहीं तो टू कमांड में चेंज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओगे, इस बेयर इन्फिनिटिव को बदल दोगे इन्फिनिटिव में, इस बेयर इन्फिनिटिव को चेंज करोगे आप इनफिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। ये चेंज हुआ, चेंज इनटू इन्फिनिटिव। फिर से एक बार देखो आप सब, डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर से बनावट है। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, टू से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, कामा लगाओ, डबल इन्वर्टेड कामा में क्या आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कमांड है, तो कमांड का स्ट्रक्चर होता है बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। इनडायरेक्ट नरेशन में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब टू ऑर्डर में चला जाएगा, नहीं तो टू कमांड में, प्लस ऑब्जेक्ट बेयर इन्फिनिटिव चेंज इनटू इन्फिनिटिव, यानी ये जो बेयर इन्फिनिटिव है वही बदल जा रहा है इन्फिनिटिव में, प्लस अदर वर्ड्स। इंपॉर्टेंट सी नोट पॉइंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है, बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है। लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाती है, इन्फिनिटिव। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम प्रीपोजिशन टू लगा देंगे तो बेयर इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव में चेंज हो जाएगा। अब इस एग्जांपल देखते हैं हम लोग। He said to me, उसने मुझसे कहा, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। He said to me, उसने मुझसे कहा खड़े हो जाओ, आदेश का बोध हो रहा है, ऑर्डर का बोध हो रहा है। अब इनडायरेक्ट नरेशन के स्ट्रक्चर्स आप लोग जान चुके हो। तो ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से का सेकंड फॉर्म है, तो ऑर्डर का सेकंड फॉर्म क्या होगा, ऑर्डर्ड। सो सी ऑर्डर्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, बेयर इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव बदलो। जब बेयर इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में चेंज होगा तो टू स्टैंड अप, ही ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप, यानी वह खड़ा होने के लिए मुझे आदेश दिया। द
टीचर said to his स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों से कहा, अध्यापक ने छात्रों से कहा, क्या कहा? कम हियर, कम हियर, अध्यापक ने छात्रों से कहा कम हियर। टीचर्स है, आदेश ही देंगे, रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं। द टीचर सेड रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेगी? आर्डर्ड में बदलेगा। आर्डर्ड में चेंज करने के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखो। तो द टीचर ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट्स टू गो देयर, टू गो देयर, यानी कम हियर गो देयर में क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि कम के बाद अगर हियर आ गया या हेंस आ गया या हिदर आ गया, क्या आ गया? हिदर, तो चेंज हो जाते हैं वो में। तो ये कम क्रिया, कम के बाद हियर आया है यहाँ पे, तो कम चेंज होगा वो, हियर चेंज होता है देयर में, हेंस चेंज होता है हेंस में, हिदर चेंज होता है हिदर में। तो द टीचर ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट्स टू गो देयर। इस बेयर इन्फिनिटिव को हमने इन्फिनिटिव में बदला, किसमें चेंज हुआ है? इन्फिनिटिव। तो टीचर ने वहां जाने के लिए अपने छात्रों को आदेश दिया। द मास्टर said to his servant, मालिक ने अपने नौकर को से कहा, क्या कहा? ब्रिंग a glass of water, a glass of water, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। इनडायरेक्ट में इसको चेंज करो, द मास्टर सेट चेंज होगा ऑर्डर्ड में, हिज सर्वेंट, ऑर्डर क्रिया प्रीपोजिशन टू नहीं लेती इसलिए रिमूव कर दे रहे हैं। ब्रिंग बेयर इन्फिनिटिव है, इसको इन्फिनिटिव बदलने के लिए इसके आगे प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, तो टू ब्रिंग a glass of water। तो पॉजिटिव कमांड का जो स्ट्रक्चर्स होता है नरेशन, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखे, कुछ एग्जांपल्स देखे। अब चलते हैं निगेटिव कमांड पे, इस पे निगेटिव कमांड पे। तो निगेटिव कमांड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, निगेटिव कमांड। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पे? टू से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कामा डबल इन्वर्टेड कामा डोंट प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस
अदर वर्ड्स। जो आपका पॉजिटिव कमांड सेंटेंस होता है उसी स्ट्रक्चर में केवल डोंट शब्द, डोंट वर्ड जुड़ जाएगा, और डोंट वर्ड्स जुड़ते ही निगेटिव कमांड्स में बदल जाएंगे। इसमें बदलेगा निगेटिव कमांड्स में। इनडायरेक्ट नरेशन, ये तो डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर है। डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर, इनडायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन, तो इनडायरेक्ट नरेशन सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज होगा टू ऑर्डर में, टू ऑर्डर में नहीं होगा तो किसमें होगा, कमांड में, टू कमांड। अब टू ऑर्डर और टू कमांड प्रीपोजिशन टू ले ही लेते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ड्रॉप्ड कर देंगे। जब ड्रॉप्ड करेंगे तो ऑब्जेक्ट बचा। अब हम डू को भी ड्रॉप्ड करेंगे, डू को भी क्या कर देंगे, ड्रॉप्ड कर देंगे, छोड़ देंगे, केवल नॉट लिखेंगे। तो नॉट प्लस बेयर इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में बदलेंगे, प्लस अदर वर्ड्स। ये इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर्स बनके रेडी हो गया। फिर से ध्यान दो, डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पे, टू से, प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। निगेटिव कमांड का स्ट्रक्चर डोंट प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब टू से टू ऑर्डर में बदलेगा, नहीं तो टू कमांड में चेंज होगा। अब टू ऑर्डर और टू कमांड वर्ब जो है प्रीपोजिशन टू नहीं लेते, इसलिए हमने टू को ड्रॉप कर दिया, ऑब्जेक्ट लिखा। डू को ड्रॉप कर देंगे, नॉट को नहीं। वेयर इन्फिनिटिव चेंज हो गया इन्फिनिटिव में। तो हियर वेयर इन्फिनिटिव changes into infinitive। इसके एग्जाम्पल भी चलते हैं हम लोग। she said, she said to her son, her son। वह अपने बेटे से कही, वह अपने बेटे से कही, क्या कही, डोंट गो इन द सन, धूप में मत जाओ। वह अपने बेटे से कही कि धूप में मत जाओ। इनडायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या, रिपोर्टिंग वर्ब टू से किसमें चेंज होगा, टू से किसमें चेंज होगा, ऑर्डर में। तो सी सेट क्रिया ऑर्डर, सेकंड फॉर्मस ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर के बाद जो चीजें आएंगी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सेम टू सेम लिख दो। तो सी ऑर्डर्ड हर सन, वह अपने बेटे को आदेश दी। डू को ड्रॉप कर दोगे, डू को क्या करोगे, ड्रॉप कर दोगे, नॉट को नहीं। तो सन नॉट, वेयर इन्फिनिटिव चेंज होगा किसमें, इन्फिनिटिव में। तो टू गो इन द
सन। शी ऑर्डर्ड हर सन नॉट टू गो इन द सन, वह अपने बेटे को धूप में न जाने के लिए आदेश दी। एक चीज मैं बताया था आप लोगों को कि निगेटिव कमांड्स हो, निगेटिव रिक्वेस्ट हो, निगेटिव एडवाइस हो तो नकारात्मक आदेश नहीं बोल सकते आप। नकारात्मक आदेश बोलना गलत होगा, नकारात्मक निवेदन गलत होगा, नकारात्मक सलाह गलत होगा। निषेधात्मक आदेश, निषेधात्मक सलाह, निषेधात्मक निवेदन। क्यों? क्योंकि यह मजबूरी में आदेश दिया जाता है। यहाँ पे माँ का प्रेम ऐसा है कि माँ बोल रही है कि धूप में मत जाओ, उसको आदेश देना नहीं चाहती फिर भी देना पड़ रहा है, इसलिए क्या है? निषेधात्मक। He said to them. He said to them, don't play the cricket here. यहाँ पे क्रिकेट मैच मत खेलो। He said to them, उसने उन लोगों को आदेश दिया, सॉरी उसने उन लोगों से कहा कि डोंट प्ले द क्रिकेट हियर, यहाँ मैच मत खेलो, यहाँ क्रिकेट मत खेलो। He ordered them, he ordered them, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, इस डू को ड्रॉप करो, नॉट को नहीं। बेयर इन्फिनिटिव, टू प्ले क्या है? बेयर इन्फिनिटिव, चेंज करो इन्फिनिटिव में, क्या हो जाएगा? टू प्ले द क्रिकेट हियर चेंज होगा देयर में, निकटतम सूचक शब्द दूरी सूचक शब्द में बदल जाता है। तो ही ऑर्डर्ड देम नॉट टू प्ले द क्रिकेट देयर, उसने वहां क्रिकेट न खेलने के लिए उन लोगों को आदेश दिया। अगला टॉपिक है आपका पॉजिटिव रिक्वेस्ट ऑब्लिक इनविटेशन। अब पॉजिटिव रिक्वेस्ट इनविटेशन का स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बनावट क्या होता है? स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो प्लीज प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदरवाइज, या बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदरवाइज कमा प्लीज। ये स्ट्रक्चर्स डिनोट्स करता है पॉजिटिव रिक्वेस्ट, पॉजिटिव रिक्वेस्ट या इनविटेशन को, इनविटेशन को केवल जो कमांड का स्ट्रक्चर्स होते थे उसी कमांड के स्ट्रक्चर के आगे केवल एक शब्द जुड़ा हुआ है, प्लीज। अब ये प्लीज आप पहले भी जोड़ सकते हो, बाद में भी जोड़ सकते हो। बाद में जुड़ा हुआ प्लीज ज्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आप लोग नोट करना कि जब प्लीज पहले लिखा जाता है तो कामा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स के बाद प्लीज शब्द जोड़ते हो तो यहाँ पे कामा का प्रयोग किया जाता है।
और ये मोर फॉर्मल माना जाता है, मतलब ज्यादा अच्छा माना जाता है ऐसा करना। तब यही हमारा बनेगा पूरा का पूरा क्या, रिपोर्टेड स्पीच। यही क्या बन जाएगा हमारा, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से, रिपोर्टिंग वर्ब टू से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कामा डबल इन्वर्टेड कामा, प्लीज प्लस बेयर इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स, या बेयर इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स कामा प्लस प्लीज। ये बना हमारा डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर। या तो इस फॉर्म में होगा, नहीं तो इस फॉर्म में होगा। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज होगा टू रिक्वेस्ट में, टू रिक्वेस्ट। अगर निमंत्रण का बोध होगा इस स्ट्रक्चर से, इनविटेशन का बोध हुआ तो टू इनवाइटेड, टू इनवाइट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज शब्द ही रिक्वेस्ट या इनवाइट में चेंज हो रहा है, हम प्लीज को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। बेयर इंफिनिटिव को इनफिनिटिव में चेंज कर देंगे प्लस अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज होगा टू रिक्वेस्ट, इन्फिनिटिव फॉर्म में लिख दे रहा हूं, जिससे रिक्वेस्ट भी हो, रिक्वेस्ट भी हो, रिक्वेस्टेड भी कर सकते हो आप, और नहीं तो इनवाइट में प्लस अदर वर्ड्स प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेयर इन्फिनिटिव को बदला गया है, इसमें इन्फिनिटिव में चेंज किया गया है। तो नोट कर लो आप लोग, हियर बेयर इन्फिनिटिव changed into infinitive and please word is dropped in direct narration। ध्यान से फिर से देख लो स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। जब इसका इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाओगे तो सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा टू रिक्वेस्ट या टू इनवाइट में, प्लस अब रिक्वेस्ट और इनवाइट वर्ब जो होते हैं प्रीपोजिशन टू नहीं लेते, इसलिए टू को हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। तो वो
ड्रॉप कर दिया, प्लस वेयर इन्फिनिटिव चेंज इनटू इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। एग्जांपल्स पे आते हैं हम लोग। सी सेट टू मी प्लीज गिव मी a pen, प्लीज गिव मी a pen। उसने मुझसे कहा प्लीज कृपा करके गिव मी a pen, मुझे एक पेन दीजिए, कृपा करके मुझे एक पेन दीजिए। सी, अब इस स्ट्रक्चर से रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, किसका? रिक्वेस्ट, निमंत्रण का नहीं, निमंत्रण का होगा। अगर वो इनविटेशन होगा तो आपको ऑफर किया जाएगा खाने पीने की चीजें, जैसे टेक अ कप ऑफ टी, कृपा करके एक कप चाय लीजिए, प्लीज टेक अ कप ऑफ टी। तो प्लीज टेक अ कप ऑफ टी क्या है? ऑफर मिल रहा है आपको, आपको ऑफर मिल रहा है ना। तो जब ऑफर का बोध होगा तो इनविटेशन में चला जाएगा, लेकिन यहाँ ऑफर नहीं बोला, वो तो मांग रहा है, प्लीज गिव मी अ पेन, कृपा करके एक पेन मुझे दीजिए। तो सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड मी, प्लीज शब्द को ड्रॉप कर दो, प्लीज शब्द को क्या करोगे? हटा दो यहां से, क्योंकि प्लीज ही रिक्वेस्ट में चेंज हो रहा है, यही तो बता रहा है। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्क सब्जेक्ट के अनुसार। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर आ पेन। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर अ पेन, वहां जो है एक पेन उसे देने के लिए मुझसे निवेदन की। क्या होगा? वह एक पेन उसे देने के लिए मुझसे निवेदन की। He said to her, please don't, sorry, please please go to the market, please go to the market, she said to her, वह उससे कहा प्लीज कृपा करके गो टू द मार्केट, बाजार जाओ, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड, हाँ, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, प्लीज को ड्रॉप करो, बेयर इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में चेंज करो। तो टू गो टू द मार्केट, वह बाजार जाने के लिए उससे निवेदन किया, वहां बाजार जाने के लिए उससे निवेदन किया। अगला टॉपिक
टॉपिक नंबर 4। चलो इसमें अभी एक एग्जांपल्स बचे हुए हैं इनविटेशन का। इनविटेशन शी सेड टू हर फ्रेंड्स प्लीज हैव a cup of coffee, a cup of coffee. She said to her friends, वहां अपने दोस्तों से कही, प्लीज हैव अ कप ऑफ कॉफी, कृपा करके एक कप चाय, सॉरी एक कप कॉफी लीजिए, कृपा करके एक कप कॉफी लीजिए। अब एक कप कॉफी लीजिए तो क्या है, ऑफर है। जब ऑफर का बोध होगा और खाने पीने की चीजें आए और ऑफर किया जाए तो निमंत्रण होता है, वो इनवाइट किया जाता है, आपको इनविटेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनवाइटेड। शी इनवाइटेड, किसको इनवाइटेड की, हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। शी इनवाइटेड हर फ्रेंड्स, प्लीज को ड्रॉप करो, वेयर इन्फिनिटिव हैव है तो टू हैव, वेयर इन्फिनिटिव चेंज होता है इन्फिनिटिव में, टू हैव आ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी। वह एक कप कॉफी लेने के लिए अपने दोस्तों से को निमंत्रण दी, अपने दोस्तों को निमंत्रण दी। तो इस तरह से इनविटेशन का बोध भी होता है। इनविटेशन का स्ट्रक्चर और रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर सेम होता है। डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर ऑफर किया जाए खाने पीने की चीजें तो वो इनविटेशन में चेंज हो जाता है। लेक्चर नंबर, टॉपिक नंबर, जो भी बोल दो आप लोग, क्या है, निगेटिव रिक्वेस्ट। निगेटिव इनविटेशन नहीं होता बेटा, निगेटिव इनविटेशन नहीं होता। निगेटिव कैसे इनविटेशन दो, किसी को निमंत्रण देकर बोलोगे मत आना, केवल निगेटिव रिक्वेस्ट होता है, निषेधात्मक निवेदन। ऐसा निवेदन जो नहीं करना चाहिए था फिर भी करना पड़ रहा है, वो मजबूरी बस करना पड़ रहा हो। तो फिर से हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, बनावट, बनावट। इसका बनावट भैया डायरेक्ट नरेशन का, डायरेक्ट नरेशन। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कामा डबल इन्वर्टेड कामा, प्लीज डोंट प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर्स बन गया आपका डायरेक्ट नरेशन का। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लीज प्लस डोंट प्लस बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर बनाओ।
सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज होगा किसमें, टू से चेंज हो जाएगा टू रिक्वेस्ट में, प्लस ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट क्रिया जो है प्रीपोजिशन टू नहीं लेती, इसलिए हम इस टू को क्या कर दिए, ड्रॉप कर दिए। क्या कर दिए, ड्रॉप कर दिए। यहाँ पे प्लीज को भी ड्रॉप कर दो। इनडायरेक्ट नरेशन में प्लीज भी ड्रॉप हो जाता है, क्यों, क्योंकि प्लीज ही तो रिक्वेस्ट बता रहा है। डू को भी ड्रॉप कर दो। इनडायरेक्ट नरेशन में डू भी ड्रॉप हो जाए क्या, अब बचा क्या, नॉट। बेयर इन्फिनिटिव चेंज होगा आपका इनफिनिटिव में। बेयर इन्फिनिटिव बदल गया किसमें, बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बदला प्लस अदर वर्ड्स, रेडी हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर। फिर से ध्यान दो, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज हुआ टू रिक्वेस्ट में, प्लस टू को ड्रॉप कर दिया क्योंकि रिक्वेस्ट क्रिया जो है पोजीशन टू नहीं लेती। ऑब्जेक्ट प्लीज को भी ड्रॉप कर दिया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में, डू को भी ड्रॉप कर दिया जाता है। नॉट प्लस बेयर इन्फिनिटिव को चेंज कर दिया जाता है इन्फिनिटिव में, प्लस अदर वर्ड्स। फिर से जान लो इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है। क्या कहलाती है, बेयर इन्फिनिटिव। इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा दिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाती है। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स देखें हम लोग फिर से एक बार। मोहन said to Rita, please don't insult, don't insult the poor। मोहन से टू रीता, मोहन से टू रीता, मोहन ने रीता से कहा प्लीज डोंट इंसल्ट, कृपा करके, इंसल्ट मतलब बेइज्जत ना करो, किसको बेइज्जत ना करो, द पुअर, गरीबों की, कृपा करके गरीबों की बेइज्जती मत करो, उपेक्षा मत करो। इनडायरेक्ट नरेशन मोहन सेट चेंज होगा रिक्वेस्ट में, इससे रिक्वेस्ट किया रीता से, प्लीज शब्द ही रिक्वेस्ट में चेंज हुआ, ड्रॉप करो इसको, ये ड्रॉप हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में। डोंट भी, डू भी ड्रॉप हो जाएगा, नॉट नहीं। इंसल्ट बेयर इन्फिनिटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है, इसको इन्फिनिटिव में चेंज करो तो नॉट टू इंसल्ट द पुअर। तो मोहन रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्टेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज हुई है तो यहाँ भी सेकेंड फॉर्म यूज करो, तो रिक्वेस्टेड, मोहन रिक्वेस्टेड रीता, मोहन ने रीता से निवेदन किया
नॉट टू इंसल्ट द पुअर, गरीबों की बेइज्जती न करने के लिए, यानी मोहन ने गरीबों की बेइज्जती न करने के लिए रीता से निवेदन किया, इसीलिए तो इसको निषेधात्मक बोला जाता है, यानी ऐसा निवेदन जो नहीं करना चाहिए था फिर भी करना पड़ रहा है। जब ऐसा केस बनता है तो निषेधात्मक कहलाता है, नकारात्मक नहीं कहलाता। रोहन said to the man, रोहन ने उस आदमी से कहा, प्लीज डोंट रन सो फास्ट। रोहन ने उस आदमी से कहा, प्लीज कृपा करके डोंट रन सो फास्ट, इतना तेज मत दौड़ो, हो सकता है बूढ़ा व्यक्ति ना हो, तेज दौड़ेगा गिर जाएगा, और बुढ़ापे में हड्डी टूटी तो फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है बच्चों। तो उसको भी ऐसा रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है जो नहीं करना चाहिए था। किसको? रोहन को। रोहन रिक्वेस्टेड द मैन, प्लीज को ड्रॉप करो, इंडागनेशन में डू प्लीज दोनों ड्रॉप हो जाते हैं, नॉट नहीं ड्रॉप होता, लिख लो नॉट, वेयर इन्फिनिटिव चेंज होगा इन्फिनिटिव में तो टू रन होगा, सो फास्ट। रोहन ने इतना तेज न दौड़ने के लिए उस व्यक्ति से निवेदन किया। रोहन ने इतना तेज न दौड़ने के लिए उस व्यक्ति से निवेदन किया, उस व्यक्ति से निवेदन किया। आप लोगों का जो लेक्चर टॉपिक खत्म हुए, पॉजिटिव कमांड, निगेटिव कमांड, पॉजिटिव रिक्वेस्ट ऑब्लिक इनविटेशन और निगेटिव रिक्वेस्ट। इंपरेटिव सेंटेंस में दो टॉपिक और हैं बेटा आप लोगों के सिलेबस में, और वो टॉपिक क्या है? पॉजिटिव एडवाइस ऑब्लिक सजेशन, पॉजिटिव एडवाइस ऑब्लिक सजेशन। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉजिटिव एडवाइस ऑब्लिक सजेशन। अब पॉजिटिव एडवाइस ऑब्लिक सजेशन का स्ट्रक्चर हमको जो मिलता है, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदरवर्स, बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदरवर्स, सेम जो कमांड का स्ट्रक्चर होता था, लेकिन यहाँ पे ये जो शो करेगा वो एडवाइस को शो करेगा। जैसे जैसे मैं बोल दिया आपको, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, क्या है? सलाह है। अब आप करोगे कि नहीं करोगे गरीबों की मदद, देखिए एडवाइस दी गई करने के लिए, कमांड में तो आपको करना ही करना होगा।
जैसे मैं बोल दिया आपका, और देख लेते हैं दो चार वाक्य। कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह लो, डॉक्टर की सलाह लो। रिस्पेक्ट द वुमेन, रिस्पेक्ट द वुमेन, महिलाओं का सम्मान करो। इन सभी वाक्यों से क्या बोध हो रहा है? इन सभी वाक्यों से आपका एडवाइस का बोध हो रहा है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं डायरेक्ट नरेशन का। तो डायरेक्ट नरेशन का जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से होगा। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे आपकी जो बनेगी क्या होगी? टू से, टू से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कामा डबल इन्वर्टेड कामा बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। रेडी हो गया डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कामा डबल इन्वर्टेड कामा में क्या होगा? बेयर इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो स्टेटमेंट होगा, जो स्टेटमेंट होगा ये क्या डिनोट्स करेगा? एडवाइस। इनडायरेक्ट नरेशन बनाओ इसका, इसका इनडायरेक्ट नरेशन। देखो बच्चों इधर, इनडायरेक्ट नरेशन सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज होगा किसमें? टू एडवाइस। ध्यान देना बेटा, एडवाइस अगर नाउन होगा तो सी मीनिंग होगा, लेकिन कोई वर्ब चाहिए तो वी आई या सी करना, या टू सजेस्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि एडवाइस और सब्जेक्ट क्रिया भी प्रीपोजिशन टू नहीं लेती, इसलिए हम इनडायरेक्ट नरेशन में इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, ड्रॉप कर देंगे। प्लस वेयर इनफिनिटिव चेंज होगा इन इनफिनिटिव में प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज हो गया टू एडवाइस ऑब्लिक सजेस्ट में, प्लस ऑब्जेक्ट वेयर इनफिनिटिव चेंज हुआ इनफिनिटिव में प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम लोग। He said to me, helps the poor। वह मुझसे कही कि गरीबों को मदद करो। He advised me, वेयर इनफिनिटिव को इनफिनिटिव चेंज करो टू हेल्प द पुअर। वह गरीबों की मदद करने के लिए मुझे सलाह दी। She said to me,
respect the movement, वह मुझसे कही रिस्पेक्ट द वुमेन, महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो। तो सी एडवाइज्ड मी, शी एडवाइज्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, बेयर इनफिनिटिव रिस्पेक्ट है, यहाँ पे वर्ब क्या है, रिक्वेस्ट, इनफिनिटिव बदलो, टू रिक्वेस्ट, सॉरी टू रिस्पेक्ट, टू रिस्पेक्ट द वुमेन, वह महिलाओं का सम्मान करने के लिए, वह महिलाओं का सम्मान करने के लिए मुझसे, मुझे जो है सलाह दी, यानी वो महिलाओं का सम्मान करने के लिए मुझे सलाह दी। अब इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो क्या है, निगेटिव एडवाइस ऑब्लिक सजेशन। तो ये आपका लास्ट है। निगेटिव एडवाइस ऑब्लिक सजेशन। तो निगेटिव एडवाइस ऑब्लिक सजेशन में स्ट्रक्चर से बनाते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब टू से, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, डोंट, क्या होगा यहाँ पे, डोंट प्लस बेयर इनफिनिटिव, डोंट प्लस इनफिनिटिव प्लस अदर वर्ड्स। इस प्रकार डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर इसका होता है, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, टू से। सॉरी बेटा, जल्दी जल्दी में कुछ स्ट्रक्चर में क्या हुई, गड़बड़िया हुई। गड़बड़िया क्या हुई, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट तो लगाया ही नहीं हमने, जब ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तो स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा। तो फिर से एक बार रिकैप करते हैं, टू से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कामा इन्वर्टेड कामा, डोंट प्लस बेयर इनफिनिटिव प्लस अदरवाइज। डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर दो, डबल इन्वर्टेड कामा को बंद करो। इनडायरेक्ट नरेशन में स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब टू से चेंज होगा टू एडवाइस, नहीं तो टू सजेस्ट। अब ये दोनों क्रियाएं प्रीपोजिशन टू नहीं लेते, इसलिए टू को ड्रॉप कर देंगे, ऑब्जेक्ट सीधे लिखेंगे। यहाँ पे डू भी ड्रॉप होगा, इनडायरेक्ट नरेशन में डू क्या हो जाएगा, ड्रॉप, टू भी ड्रॉप हो जाएगा। नॉट ड्रॉप नहीं होगा, नॉट को लिखते हैं। बेयर इनफिनिटिव चेंज होगा किसमें, इनफिनिटिव में, प्लस अदरवर्ड्स। इस प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर रेडी हुआ आपका।
अब इस पे एग्जाम्पल करते हैं, एक दो तीन चार जितने भी होंगे, एक बार इसको नोट कर लो आप सब। She said to me, she said to me, वह मुझसे कही, डोंट इंसल्ट, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो। शी सेड टू मी डोंट इंसल्ट द पुअर, वह मुझसे कही गरीबों का अपमान ना करो, मत करो। शी एडवाइज्ड, हल्की फुल्की सलाह होगी तो सजेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, जो हल्की फुल्की सलाह होती है उसके लिए सजेस्ट आता है। तो सी एडवाइज्ड आप सजेस्ट, यहाँ पे हल्की फुल्की सलाह नहीं है बेटा, अच्छी बात नहीं है, महिलाओं का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। सी एडवाइज्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, डू को क्या करोगे, ड्रॉप कर दो, नॉट को नहीं, वेयर इनफिनिटिव को चेंज करो इनफिनिटिव में, टू इंसल्ट the poor. She advised me not to insult the poor. वह गरीबों की, वह गरीबों की, सॉरी बेटा मैं वहां बोल गया था, शायद महिलाएं थी, खोपड़ा गर्म हो चुका है। सी, वह गरीबों की बेइज्जती ना करने के लिए सलाह दी। इस तरह से टॉपिक आपका इंपरेटिव सेंटेंस का यहीं पे समाप्त होता है। कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो लगते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह, लेकिन वो होते इंपरेटिव सेंटेंस है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।